नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत में अपनी खूबसूरती और शांति के लिए मशहूर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नैनीताल की। तो दोस्तों, नैनीताल की इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलिए और जानिए कि क्या है इस शहर में जो दिल को छू जाता है। नैनीताल, जिसे हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं, यहाँ तक ट्रेन से आने के लिए आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक टिकट बुक करा सकते हैं। नई दिल्ली से आपको काठगोदाम के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। काठगोदाम से नैनीताल महज 35 किलोमीटर दूर है, जिसको कवर करने के लिए आप टैक्सी, बस, स्कूटी और बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी आपको हल्द्वानी और काठगोदाम से मिल जाती है, जिसका किराया 200 से 250 पर पर्सन रहता है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेना चाहते हैं तो आपको वह भी मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 1000 से 1500 पे करना होगा। आप नैनीताल बस से भी जा सकते हैं, जिसका किराया मात्र 80 to 100 रुपीज रहता है। अगर आप खुली हवा और दिल को सुकून देने वाले नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप रेंटल बाइक और स्कूटी भी ले सकते हैं, जिसका आपका पर डे 500 to 1000 के बीच चार्ज रहेगा। स्कूटी और बाइक आपको रेंट में लेने के लिए आपके पास DL और आधार होना कंपलसरी है। अपनी सेफ्टी के लिए स्कूटी और बाइक का एक अच्छा सा वीडियो बना लें। दिल्ली से नैनीताल आप बाया रोड भी आ सकते हैं। 350 किलोमीटर का ये डिस्टेंस आप 7 से 8 घंटे में आराम से पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्लीपर और सेमी स्लीपर बस मिल जाएगी, जिनका किराया मात्र 800 से 1200 के बीच रहता है। नैनीताल के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर है। आप पंतनगर तक फ्लाइट भी ले सकते हैं। यहाँ से नैनीताल की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जो आप टैक्सी से कर सकते हैं। नैनीताल पहुंचते ही सबसे पहले आप सोचेंगे कि यार रुका कहाँ जाए, तो शुरुआत करते हैं होटल्स से। नैनीताल शहर 2 हिस्सों में कहा जाता है। निचले यानी बस स्टैंड वाले एरिया को तन्नीताल कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को मल्लीताल कहते हैं। यहाँ रुकने के लिए हर तरीके के ऑप्शन हैं। अगर आप प्रीमियम और लग्जरी होटल चाहते हैं तो आपको 4000 से 5000 के बीच में आसानी से होटल रूम मिल जाएंगे, और अगर आप बजट होटल चाहते हैं तो आपको बस स्टेशन के पास तन्नीताल में 1000 से 1200 के बीच में होटल मिल जाएंगे। और यहीं पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको अच्छा खाना मिल जाता है। 500 रुपये में आप 2 लोग आराम से खा सकते हैं। नैनीताल में होटल के रेट सीजन टू सीजन वेरी करते हैं। हिल स्टेशन होने की वजह से नैनीताल में बहुत सारे होटल पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो नैना देवी मंदिर के पास बने प्राइवेट पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। पार्किंग चार्जेस यहाँ पे 100 to 250 के बीच में रहते हैं। अगर आप पीक सीजन में या समर में नैनीताल आते हैं तो आपको अपने होटल की एडवांस बुकिंग करानी है, अदरवाइज आप यहाँ धक्के खाते रह जाएंगे, क्योंकि बिना एडवांस बुकिंग के आपको नैनीताल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखिए, अगर आप पीक सीजन में आ रहे तो एडवांस बुकिंग करा के आइए। तो चलिए अब बात करते हैं आप नैनीताल में कहां कहां घूम सकते हैं। नैनीताल में बहुत से आकर्षण के केंद्र हैं, जिन्हें आप अपनी मर्जी और सहूलियत के हिसाब से घूम सकते हैं। नैनीताल का पहला आकर्षण केंद्र नैनी झील है। नैनीताल, जो कभी अंग्रेजों के लिए समर हिल स्टेशन हुआ करता था, आज भी अपनी सादगी और प्राकृतिक सौंदर्य से सबको आकर्षित करता है। यह शहर अपनी झील के लिए प्रसिद्ध है, जिसे नैनी झील कहा जाता है। इसे घेरने वाली पहाड़ियां इसको और भी जादुई बना देती हैं। नैनी झील में आप बोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि नैनीताल में मौसम पल पल बदलते रहता है। पल पल बदलते मौसम में बोटिंग करना आपको बहुत सुकून देगा। यहाँ बोटिंग के फिक्स चार्ज हैं। 320 रुपए में आपको आधा चक्कर और 420 रुपए में आपको पूरा चक्कर घुमाया जाता है। यहाँ पे बोटिंग काउंटर 7 है, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। मोस्टली लोग तन्नीताल से और मल्लीताल माँ नैना देवी के टेम्पल के नजदीक से टिकट लेना पसंद करते हैं। नैनी झील के बाद आप नैनीताल जू जा सकते हैं। नैनीताल जू के लिए रास्ता माल रोड से ही जाता है। यहाँ से आप जू तक शटल सेवा ले सकते हैं, जिसका टिकट 70 रुपीज पर पर्सन है। अगर आपको ट्रैक पसंद है तो आप वॉक करके भी जा सकते हैं। नैनीताल जू एक हाई एल्टीट्यूड जू है। इसका टाइमिंग 10 AM to 4 PM रहता है और 100 रुपीज पर पर्सन यहाँ की फीस रहती है।
नैनीताल जू से नीचे उतरने के बाद आप माल रोड घूम सकते हैं। पैदल पैदल चलते हुए आप मल्लीताल के लिए जा सकते हैं। यहाँ आपको होटल्स, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आपको तरह तरह के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। माल रोड पर घूमते हुए आप पहुँच जाएंगे मल्लीताल। तो मल्लीताल में पहुँचते ही आप करेंगे माँ नैना देवी के दर्शन। तो चलते हैं अगले व्यू पॉइंट की तरफ, नैना देवी मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भगवान शिव माता सती का पार्थिव शरीर लेकर कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब माता सती की बाईं आंख इसी जगह पर गिर गई। जिस जगह पर माता सती की आंख गिरी थी वो झील में तब्दील हो गई थी, जिसे हम आज नैनी लेक के नाम से जानते हैं। और नैनी झील के आसपास बसा ये शहर नैनीताल कहलाया। यहाँ नैना देवी के मुख्य मंदिर के अलावा शिव जी, बजरंगबली, काल भैरव और विष्णु जी के 10 अवतारों के दर्शन होते हैं। यहाँ से आपको नैनी झील में तैरती हुई सैकड़ों मछलियाँ दिख जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मछलियों को कुछ भी खिलाना दंडनीय अपराध है, तो आप ऐसा ना करें। नेक्स्ट व्यू पॉइंट है आपका भोटिया मार्केट, जिसे तिब्बतन मार्केट भी कहा जाता है। नैना देवी मंदिर के पास ही तिब्बतन मार्केट है, जहां से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। पास ही बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट भी हैं, जहां आपको रीजनेबल प्राइस में खाना मिल जाता है। नैना देवी मंदिर के 1 किलोमीटर के रेडियस में गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च भी देखने को मिलेगा। मंदिर से कुछ ही दूर है गवर्नर हाउस, राजभवन, जिसको देखने के लिए एंट्री टिकट है 50 रुपीज पर एडल्ट और 20 रुपीज पर चाइल्ड। और इसकी टाइमिंग 10 to 5 PM रहती है। आपको टिकट में ही गाइड इंक्लूड रहता है। ब्रिटिश टाइम का बना हुआ यह राजभवन बेहद खूबसूरत है। राजभवन के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, जिसके चलते हम अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकते। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इको केव गार्डन। गवर्नर हाउस से कुछ दूरी पर ही इको केव गार्डन है। यहाँ पर एंट्री फीस है 100 रुपीज पर पर्सन। इसकी टाइमिंग 10 AM to 5 PM रहती है। इको केव गार्डन में नेचुरल गुफाएं हैं। इसके अंदर 7 अलग अलग गुफाएं हैं। इको गार्डन में बच्चों के लिए एक्टिविटीज भी रखी गई हैं, लेकिन इस एक्टिविटीज का चार्जेस आपके एंट्री टिकट पे नहीं रहता है, वो आपको अलग से पे करना होता है। अगर आपको गुफाओं का आनंद लेना है तो आप इको केव गार्डन के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 500 मीटर आगे चलने के बाद एक अनोखी जगह है जिसका नाम है 12 पत्थर। एक्चुअली पहले इसे बड़ा पत्थर कहते थे, तो अंग्रेजों को यह नाम बोलने में दिक्कत आती थी, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर 12 पत्थर रख दिया। जहाँ पे एक छोटी सी गुफा है जहाँ से हमेशा बहुत ठंडी हवा आती है, तो यह भी एक आकर्षण का केंद्र है। 12 पत्थर से आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं नैनी लेक व्यू पॉइंट पे, जहां से हमें नैनी झील मैंगो शेप में दिखाई देती है। यहाँ पे अक्सर धुंध लग जाती है, लेकिन जब कभी किस्मत अच्छी हो तो यहाँ से नैनी झील मैंगो शेप में दिख जाती है। और यहाँ पे एक अंकल रहते हैं जो खिलाते हैं चना चाट बहुत बढ़िया और सुनाते हैं उल्टे सॉन्ग। तो सुनिए इनका उल्टा सॉन्ग। मना ने मुहैया की है नव जी नप और आसा मनस रैप तहुब तेरक है सिम तू कसई है तू रामा हो मनस। सीधा करते हैं। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा सनम। धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ से कैसा लगा आप लोगों को नैनीताल का व्यू पॉइंट, और कैसा लगा ये अंकल का गाना कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नैनी लेक व्यू पॉइंट से 1 किलोमीटर आगे है हिमालयन व्यू पॉइंट, जहाँ से मौसम अगर साफ हो तो हिमालयन रेंज आराम से दिख जाती है। आप यहाँ से हिमालय को आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आप स्नो व्यू पॉइंट जा सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट आप
इसी रोड में आगे चल के भी जा सकते हैं और माल रोड से आप रोपवे भी ले सकते हैं, जिसका 300 रुपीज पर पर्सन चार्ज रहता है। स्नो व्यू पॉइंट से आपको नैनी लेक दिखाई देती है, कैमल्स बैक दिखाई देती है, टिफिन टॉप दिखाई देता है और इसी के अंदर है एक एडवेंचर पार्क जिसका टिकट है 70 रुपीज पर पर्सन। जो यहाँ पर सबसे अच्छा है वो है 360 टावर। अगर आप वहां आ रहे हैं तो आपको अगर नैनीताल को 360 व्यू में देखना है तो आपको 360 व्यू का आनंद जरूर लेना चाहिए और टावर पे चढ़ना चाहिए। इसका जो एंट्री फीस है वो है 250 रुपीज और लेकिन पैसा वसूल है। तो यहाँ से जो खूबसूरत नजारे आते हैं एकदम दिल खुश होता है। स्नो व्यू पॉइंट के बाद आप जाएंगे लवर एंड सुसाइड पॉइंट। ये दोनों जगह एक ही जगह पर हैं। यहाँ से आपको सामने मिलेंगे सुंदर पहाड़ और नीचे मिलेगी गहरी खाई। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मौसम अच्छा रहता है तो माउंटेन रेंज अच्छी दिखती है, अदरवाइज सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। लवर पॉइंट के पास ही टिफिन टॉप का ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट है। टिफिन टॉप का ट्रैक 3 किलोमीटर का है। 8 किलोमीटर जंगल का ट्रैक करने के बाद आप पहुंचेंगे लैंड्स एंड सनसेट पॉइंट बोला जाता है, जहां से सनसेट बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। इसके बाद आप आ जाएंगे अगले व्यू पॉइंट पे, जो कि है वुडलैंड वाटरफॉल, जिसकी एंट्री फीस है 50 रुपीज पर पर्सन और टाइमिंग है 10 AM to 4:30 PM। इसके बाद आप आ जाएंगे खुरपाताल व्यू पॉइंट पे, जहां से आपको खुरपा विलेज और खुरपाताल लेक देखने के लिए मिलती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, पास से खुरपाताल का आनंद ले सकते हैं। इस व्यू पॉइंट पर ही आपको प्राचीन मनसा देवी मंदिर भी मिलेगा, तो आप इस मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिएगा। रास्ते में ही आपको मिलेगा सरिता ताल और आप सरिता ताल भी होके आ सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी जगह आप जा सकते हैं। आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में अपने हिसाब से आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नैनीताल से 3 किलोमीटर पहले हनुमानगढ़ी जी का टेम्पल, जिसकी स्थापना 1964 में बाबा नीम करोली महाराज ने की। बताते हैं लोग कि उत्तराखंड में जब वो पहली बार आए थे तो सबसे पहले यहीं आए थे। इस मंदिर की स्थापना उन्होंने की। इसके बाद उन्होंने नीम करोली आश्रम की स्थापना की। और नैनीताल का टूर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आसपास देखने और घूमने वाली बेहद चर्चित जगह हैं, जैसे कि कैंची धाम है, सात ताल है, भीमताल है, नौकुचिया ताल है, तो आप लोग यहाँ भी जा सकते हैं। आशा करता हूँ नैनीताल के जो भी व्यू पॉइंट मैंने बताए आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोग अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।